हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक पाइल रीडिंग। पाइल सिलेक्शन बहुत ही यूनिक होने वाला है। इसका रूल है, मैं रूल बता दूंगी, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए टॉपिक थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। बेसिकली कल रात क्या हुआ था, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी, ठीक है। और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, मतलब मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। ओके, फिर मैं सो रही थी और उसके बाद फिर से नींद टूट रही थी और बहुत ही मेरी जो स्लीप साइकिल थी कल रात की, बहुत ही ज़्यादा ये मुझे अनईजी फील हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस महसूस हो रही थी। ओके, सो आई थॉट कि अराउंड 3 AM आई थॉट कि नहीं बहुत हुआ, अभी मुझे थोड़ा सा फ्रेश होकर मुझे मेडिटेट करना है। तो वही मैंने किया एंड देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट माई एनर्जी, इट्स माई कलेक्टिव एनर्जी। बेसिकली मेरे कलेक्टिव किसी बात को लेकर या फिर ओवरऑल लाइफ को लेकर हाल फिलहाल में बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, अनईजी फील कर रहे हैं अपने ही होम में, अपने ही बॉडी में, अपने ही माइंड में, अपने ही एनर्जी रेडियस में बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरे कलेक्टिव मदर यूनिवर्स से कोई साइन मांग रहे हैं या फिर कोई आंसर मांग रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत स्ट्रांगली, बहुत अर्जेंटली मदर यूनिवर्स ये रीडिंग मेरे कलेक्टिव तक भेजना चाहती हैं। अभी बीइंग ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता ये रीडिंग कैसे प्रोसीड करने वाली है, बस इतना पता है कि ये रीडिंग उन्हीं को मिलने वाली है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ओके, सो यस, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं इसका ये मतलब है कि आप बहुत परेशान हो। ओके, एंड यहाँ पर मदर यूनिवर्स इसी आपके परेशानियों के लिए ही आपको यहाँ पर बुलाया है, जिस बिकॉज आप परेशान हो, रेस्टलेस हो, ये रीडिंग आप तक पहुंचाया है। अभी कैसे क्या बताने वाली है मदर यूनिवर्स, ये तो मदर यूनिवर्स को पता है, बट यस कुछ ना कुछ जरूर इंपॉर्टेंट बताने वाली है यहाँ पर आपको, ठीक है। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको आज पाइल सेलेक्ट करना है। देखिए, आपको आंखें बंद करनी है, ओके, एंड 1 से 10 के बीच में कोई एक नंबर आपको चूज करना है मन में। ओके, इंट्यूटिवली कोई भी एक नंबर 1 से 10 के अंदर। ओके, सो अगर मन में आप 1, 5 या फिर 9 आप देखते हो, देन ग्रुप नंबर 1 विल बी योर्स, ठीक है। अगर आप मन में 2, 4, 7, 10 आप देखते हो, देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स। अगर आप मन में 3, 6, 8 देखते हो, देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स, ठीक है। सो आप फटाफट वीडियो को पॉज करके आंखें बंद करके थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में जाए, थोड़ा सा लाइक 2 to 3 सेकेंड्स के लिए, और देखें आपके आईब्रोज के बीच में जो पार्ट है, फोरहेड का जो पार्ट है, वहां पर फोकस कीजिए। और फोकस करने के बाद आप देखें कि 1 से 10 के बीच में कौन सा वो नंबर है जो बार 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 रिपीटेटिवली आपके उस पार्ट में विजन की तरह आ रहा है। जो नंबर आ रहा है वही नंबर आज की रीडिंग के लिए है। उसी नंबर को जो ग्रुप रिप्रेजेंट करे वो ग्रुप आपके लिए है। फटाफट जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक करके आप अपना जो रीडिंग है वो देख लीजिए, ठीक है। सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा, टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, और मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने चूज किया है ग्रुप नंबर 1 को, इसका ये मतलब है कि आपने मन में इन्हीं में से कोई एक नंबर देखा होगा, राइट। इधर तो 1, नहीं तो 5, नहीं तो 9। सो लेट्स सी क्या आने वाला है यहाँ पर। ये रीडिंग आप देख रहे हो, इसका मतलब ही है कि आप काफ़ी परेशान हो आजकल हाल फिलहाल में, ओके। और इसी वजह से मदर यूनिवर्स ने आपको भेजा है ये रीडिंग, आप तक भेजा है ये रीडिंग, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ आपको बुलाया है यहाँ पर इस रीडिंग तक मदर यूनिवर्स ने। अभी देखिए, मुझे भी नहीं पता ये रीडिंग कैसे प्रोसीड करने वाली है,
मुझे बस इतना पता है, मुझे बस इतना डाउनलोड करवाया गया है कि मेरे कलेक्टिव परेशान हैं और ये रीडिंग उन तक पहुंचाना है। अब यहाँ पर क्या बताने वाली है मदर यूनिवर्स, आई डोंट नो। हो सकता है यहाँ पर वो आंसर्स होंगे जो आंसर आप हाल फिलहाल में बाहर ढूंढ रहे हो। काफी ज्यादा रेस्टलेस हो आप, मुझे इतना महसूस हो रहा है। ये रीडिंग जो भी देखने वाले हैं वो काफी ज्यादा रेस्टलेस हैं। सो लेट्स सी मदर यूनिवर्स आपके इस रेस्टलेसनेस की वजह से, आपके इस परेशानी की वजह से ये रीडिंग क्यों, मतलब क्या बताने के लिए भेज रही हैं आप तक। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे किस बात की परेशानी है, क्यों इतना परेशान हो, इतना रेस्टलेस हो आप आजकल, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 1। प्लीज़ मुझे दिखा दीजिए मेरे ग्रुप नंबर 1 क्यों परेशान है, मेरे ग्रुप नंबर 1 के कलेक्टिव क्यों परेशान है। थैंक यू। अच्छा, पहले कार्ड्स निकालने से पहले मैं एक बात बता दूं यहाँ पर कि ये जनरल रीडिंग होने वाली है, तो जाहिर सी बात है हर एक मैसेज, हर एक रीज़न, परेशानी का जो रीज़न है जो यहाँ पर निकल के आने वाला है, हर एक रीज़न हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना रिजोनेट करेगा उतना रखिएगा, जो नहीं रिजोनेट कर रहा है उसको जाने देना है, ठीक है। चलिए, क्यों क्यों परेशान है मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले, मेरे स्टार सोल्स क्यों परेशान हैं। थैंक यू, थैंक यू। क्यों परेशान है। अच्छा, 9 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर अटैचमेंट दिख रही हैं बहुत ज्यादा, और यही वो कारण है, मतलब परेशानी की यही वो कारण है। हाल फिलहाल में आपको काफी ज्यादा डर लग रहा है, उन चीजों को लेकर भी डर लग रहा है जो ऑलरेडी आपके पास है। मन में बिल्कुल भी शांति नहीं है, मेंटल पीस नहीं है। यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट कर नहीं पा रहे हैं आजकल, माइंड काफी ज्यादा दौड़ रही है इधर उधर, बहुत रेस्टलेस हो रहे हो। अच्छी चीजों में भी नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो, और आपको पता है कि सही नहीं है, लेकिन यू आर अनेबल टू कंट्रोल इट। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का आना, इसका ये मतलब है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत विजडम आपने गेन किया है, आपके अंदर बहुत विजडम है, आपको पता है चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन आजकल प्रोसेस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, प्रोसेस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो। कोई विश है आपकी जो जिसको लेकर भी काफी ज्यादा परेशान हो कि ये विश फुलफिल होगी भी या नहीं। हालांकि आपको पता है, सब कुछ पता है कि ये जो आप मांग रहे हो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपके फ्यूचर सेल्फ के पास है, इसीलिए आप मांग रहे हो। ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप शांत नहीं हो पा रहे हो, बहुत, जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी रेस्टलेस है तो आप भी रेस्टलेस हो रहे हो, मतलब जाने अनजाने में। ऐसा नहीं कहूंगी कि रेस्टलेस होना चाहते हो आप, बट हो रहे हो एंड आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इस बात पे और ज्यादा परेशान हो रहे हो आप। आपकी विश कब फुलफिल होगी, आपकी विश कब
मेटेरियलिस्टिकली, रियलिटी में कब आपको हाथ में मिलेगा बेसिकली। आप मैनिफेस्ट कर, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वही बात है कि मैनिफेस्टेशन के बाद भी इतना लेट क्यों हो रहा है, मैनिफेस्टेशन के बाद भी कुछ आता हुआ सामने से क्यों नहीं दिख रहा है। और पता है यहाँ पर मुझे मेरे ग्रुप नंबर 1 के कलेक्टिव के लिए ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि किसी एक एरिया में जस्ट बिकॉज चीजें स्लो चल रही हैं, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या फिर आपको सरफेस लेवल में ये विश फुलफिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपके जो और एरियाज है ना, उन एरियाज को लेकर भी आप बहुत डाउटफुल हो रहे हो, बहुत डाउन डाउन सा रह रहे हो आजकल। जैसे कि न्यू साल आपने शुरू किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे न्यू साल क्या ही, ये न्यू साल है, सेम ही तो एनर्जी है। और इस एनर्जी की वजह से मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये एनर्जी तो आपके अंदर अभी चल ही रही है, इस एनर्जी की वजह से आपका कल भी नेगेटिव हो रहा है, कल नेगेटिव हो रहा है तो फिर से आप नेगेटिव हो रहे हो, आप फिर से नेगेटिव हो रहे हो तो परसों भी नेगेटिव हो रहा है। ये जैसे कि चेन्ड काइंड ऑफ सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। ऑलरेडी मैंने बताया ना कि जो चीज ऑलरेडी आपके पास है उन चीजों को लेकर भी आप काफी ज्यादा आजकल नेगेटिव हो रहे हो, डाउटफुल हो रहे हो, डर रहे हो कि ये ना खो जाए मुझसे, वो ना खो जाए मुझसे। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे डेथ एंजाइटी भी आजकल दिख रही है, जैसे कि डेथ एंजाइटी आपको हो रहा है। बहुत स्पेसिफिक है ये मैसेज, बट यस। और ये सब कुछ पता है शुरू कहाँ से हो रहा है, क्योंकि कोई एक विश है जो कि बहुत टाइम ले रहा है फुलफिल होने में। इसके वजह से आप बहुत दूर तक सोच रहे हो कि अरे बाप रे, मैं अगर मर गई तो कल को अगर मैं मर गई तो ये विश इस जन्म में फुलफिल नहीं हुआ। मतलब बहुत कुछ यहाँ पर बातें आपके दिमाग में चल रही हैं बेसिकली। लेकिन आप हो हाई प्रीस्टेस, आपने ऑलरेडी काम करके रखा है पास्ट लाइफ टाइम में भी। ओके भाई, ये है आपकी एनर्जी। अभी आप देखो, अगर रेजोनेट नहीं करती है आपके साथ, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। अभी ये विश किसी भी एरिया रिलेटेड हो सकता है, ये आपके करियर रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है, बट ये विश मैनिफेस्ट नहीं हो, मतलब टाइम लग रहा है बेसिकली, जिसके चलते ये रेस्टलेसनेस है यहाँ पर। ओके चलिए अभी देखते हैं मदर यूनिवर्स को यहाँ पर आपके रेस्टलेसनेस की वजह से क्या कहना है। और कहीं ना कहीं शायद ये रीडिंग आप तक, ये जो पहुंच रही है रीडिंग, ये इस वजह से है क्योंकि आपने खुद मदर यूनिवर्स से साइन मांगा है कुछ, या फिर कुछ पूछा है मदर यूनिवर्स से, कोई आंसर मांगा है मदर यूनिवर्स से। चलिए देखते हैं। बीइंग ऑनेस्ट, मुझे कल रात बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं आज कोई और टॉपिक सोच रही थी कि मैं और कोई और टॉपिक करूं, लेकिन मुझे कल रात बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लाइक पता नहीं क्यों बहुत रेस्टलेस महसूस हो रही थी। एंड दैट इज द मोमेंट जब मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, मुझे इस टॉपिक पर आज रीडिंग करनी है, क्योंकि मेरे कलेक्टिव बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं किसी बात को लेकर। शायद मेरे कलेक्टिव भी नहीं सो रहे हैं। क्या कहना है मेरे कलेक्टिव को मदर यूनिवर्स? ओके, थैंक यू सो मच। रिजॉइस एंड लाफ, nourish your body and soul, awaken your creativity. यहाँ पर एक बात मैंने आपको कहा कि डेवलपमेंटल क्लैरिटी, पर्पल कलर है यहाँ पर एक बात मैंने कहा कि आप नेगेटिव हो रहे हो तो कल नेगेटिव हो रहा है आपका, ठीक है। अभी कल को नेगेटिव हो रहा है तो आप वो देख के और ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो उस बात को लेकर, और ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो तो फिर से परसों भी नेगेटिव हो रहा है। परसों तक आप परसों को जी रहे हो जब रियलिटी में, तो नेगेटिविटी को देखते हुए आप और ज्यादा डाउन हो रहे हो, और ज्यादा डाउन हो रहे हो, तो उसके बाद भी आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। सो जैसे कि एक चेन सा चल रहा है यहाँ पर। मदर यूनिवर्स सबसे पहले ही इसीलिए आपको क्या बोल रहे हैं, पहले हंसो, पहले स्माइल करो, पहले कॉन्टेंटेड रहो,
ठीक है। अपने जिंदगी में अभी के लाइफ में, अभी के सिचुएशन में क्या आपके पास है जिसको लेकर आप स्माइल कर सकते हो? ज्योमेट्री चेंज करो, फोकस ऑन सम डिफरेंट ज्योमेट्री। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बॉडी एंड सोल एंड माइंड नरिश्ड नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जितना की डिफिकल्टी आपको मिलना चाहिए था उससे कई ज्यादा डिफिकल्टी अट्रैक्टेड हो रही हैं। If you are blaming heaven, if you are blaming God, if you are blaming Mother Universe for this difficulty, यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको कहना चाहती है ये डिफिकल्टी, जितना डिफिकल्टी आप महसूस कर रहे हो अभी, 70% ऑफ दिस डिफिकल्टी आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो हर रोज नेगेटिव सोचते हुए। ये जो पैटर्न है ये सेम साइकिल में चल रहा है, ये पैटर्न एंड नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप हाल फिलहाल में बहुत नेगेटिव हो रहे हो आजकल। नेगेटिविटी को चेंज करो, हंसो, रिजॉइस करो। और अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है, ठीक है, कि श्रेया मैं कैसे हंसूं जबकि मैं हर रोज सेम चीज देख रही हूँ या फिर सेम चीजें मेरे साथ हो रही हैं, देन यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपसे क्या कह रही है? इट्स फाइन, अंडरस्टैंडेबल। जो ज्योमेट्री है वो चेंज करो, फोकस चेंज करो, ठीक है। अगर हर दिन आप ऑफिस घर ये कर रहे हो, देन ऑफिस से वापस आते हुए आप कभी कभार दोस्तों को कॉल कर लिया करो एंड एक अनएक्सपेक्टेड प्लान बना लिया करो कि चलो आज डिनर करते हैं। कोई अवेलेबल नहीं है, आप खुद को लेकर चले जाओ डिनर करने। ओके, डिफरेंट ज्योमेट्री पर फोकस करो, थोड़ा सा बाहर घूम के आओ, ओके, वन डे ट्रिप करके आओ, ये करो, मूवी देख कर आओ। किसी एक बात पर बहुत ज्यादा फिक्सेटेड हो गए हो जिसकी वजह से ये मेंटल सॉरी कहाँ पर सॉरी ये कार मैंने यूज किया था। मेंटल क्लियरिटी डेवलप नहीं हो पा रही है, मेंटली आप बहुत क्लाउडेड हो रहे हो। आप हाई प्रीस्टेस हो लेकिन आप सच देख नहीं पा रहे हो क्योंकि मेंटल यहाँ पर क्लॉग्ड है, जैसे कि, ठीक है, फॉगी है यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा। और इसको क्लियर करने के लिए आप अभी बीइंग ऑनेस्ट अभी मेडिटेट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मेडिटेट करो, आपकी एनर्जी वो है ही नहीं कि आप मेडिटेट करोगे और फ्रस्ट्रेशन अपने घर पर लेकर आओगे। घर पर मतलब मैं रियल होम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आपके बॉडी के बारे में बात कर रही हूँ। आपका जो बॉडी है वो आपका घर है, आपके मन का घर है, आपके सोल का घर है, राइट। तो आप अपने घर में, अपने बॉडी में और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्ट करके लाओगे अभी मेडिटेट करोगे तो। क्योंकि मेडिटेशन में भी बैठोगे ना, आंख बंद करके मेडिटेशन के पोस्चर में बैठोगे, मेडिटेशन स्टेट में जाने की भी कोशिश करोगे ना, तो आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन ही आएगा। अभी वो समय नहीं है, अभी समय है आप आंखें खोल के मेडिटेट करो, मतलब कि ज्योमेट्री को चेंज करो, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये करो, ज्योमेट्री को चेंज करोगे, आपकी एनर्जी में एक लाइट हार्टेड, आपकी एनर्जी रेडियस में एक लाइट हार्टेड एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। और फिर देखोगे आप ये जो लोनली महसूस कर रहे हो, ये जो सब कुछ लॉस्ट, डर रहे हो, लॉस्ट महसूस कर रहे हो, आपके विश फुलफिलमेंट की जर्नी में बहुत चीजें स्लो चल रही हैं, आपके करियर में ग्रोथ नहीं है, आपके मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, वो धीरे धीरे फिर से प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। ऑल्सो आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है क्योंकि आपकी कंप्लीट एनर्जी रेडियस में एक ब्लैक कलर का स्मोक मुझे दिख रहा है मेरे विजन में। इसको क्लियर आउट करो। आपको अगर चॉकलेट खाना पसंद है वो खाओ। अगर आप बहुत ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस हो, ठीक है, और आप स्वीट्स कंज्यूम नहीं करते हो, चॉकलेट कंज्यूम नहीं करते हो, बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट कभी कभार खुद को हैप्पी रखने के लिए कुछ करना गलत नहीं होता है, कभी कभार, जस्ट लाइक वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, इट्स फाइन, ठीक है। अभी आपको मदर यूनिवर्स सबसे पहला जो मैसेज है, ज्योमेट्री चेंज करो। जिस ज्योमेट्री में आपको बहुत डर लग रहा है उस ज्योमेट्री से खुद को निकालो और थोड़ा सा डिस्टेंस करो उस ज्योमेट्री से खुद को, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल करियर को लेकर बहुत टेंशन आ रहा है तो अभी थोड़ा सा लव लाइफ पर फोकस करो, लव लाइफ के जो भी ब्लेसिंग्स है उस पर फोकस करो, ठीक है। अगर लव लाइफ करियर दोनों ही सही नहीं चल रहा है, दोस्तों पर फोकस करो, ठीक है। आपके क्रिएटिव पावर पर फोकस करो। आपको अगर ड्राइंग करना अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है तो कुकिंग का कोई चैनल ओपन कर लो, कोई पेज ओपन कर लो और उस पर फोकस करो। अपने आप ये जो दो अदर एरियाज है ना वो अपने आप सही हो जाएगा, सही होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
ये सबसे पहले तो करने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है। सॉरी। सी, अगर आप जिस तरीके से मदर यूनिवर्स ने आपको कहा है वो आप करते हो, देन यू विल बी ऑलमोस्ट देयर। और ये 9 ऑफ कप्स के नीचे ही आया है, विश फुलफिलमेंट के बहुत करीब आ जाओगे। बिकॉज देखिए ये फ्रीक्वेंसी हाई नहीं हो रही है, दैट्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्रिएटेड यहीं पर हो रही है कि फ्रीक्वेंसी हाई नहीं हो पा रही है। बात को समझे, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इधर तो डाउन जा रही है और नहीं तो सेम लेवल पे जा रही है। तो आप आपकी विश यहाँ पर है, आप टच, आपकी फ्रीक्वेंसी ही टच नहीं कर पा रही है। आपकी फ्रीक्वेंसी इधर तो ऐसे जा रही है और नहीं तो ऐसे जा रही है, तो आपकी विश भी एक जगह पर स्टक है। आप फ्रीक्वेंसी को टच करोगे तो ही ना वो वाइब्रेटेड होगा, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी जब आपके विश की फ्रीक्वेंसी को टच करेगा तो ही ना वो वाइब्रेटेड होकर आगे बढ़ेगा। ओके, दैट्स द थिंग। और भी देखते हैं क्या यहाँ पर आ रहा है। यू विल बी ऑलमोस्ट देयर। डेस्टिनी पाथ ये है आपके लिए रखा हुआ, जो आप सोच रहे हो पाने के बारे में या फिर हासिल करने के बारे में या फिर फॉर दैट अचीव करने के बारे में जो सोच रहे हो, जिसके लिए इतना मेहनत, इतना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, एनर्जेटिकल इन्वेस्टमेंट, मैनिफेस्टेशन जो भी है, बेसिकली ये ऑलरेडी आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। इसीलिए इतना ज्यादा क्रेविंग आपको महसूस होती है। और ये आपको कहीं ना कहीं, सी, मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही ये चीज आपको कहा था, राइट, कि आपको सब कुछ पता है दैट थिंग्स वर्क आउट लाइक दिस, बट स्टिल आजकल बहुत रेस्टलेस हो रहे हो कि बेसिकली आप ना बहुत जूम इन कर गए हो। ठीक है, तो जूम आउट करना है और डिफरेंट ज्योमेट्री पर फोकस करना है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, जो कि आप आजकल नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट द प्रोसेस। मुझे यहाँ पर वो मैसेज सुनाई दे रहा है जो शायद एक अलग डेक का एक मैसेज है कि फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। ओके, ये वही मैसेज है यहाँ पर। और ये तभी हो सकता है जब आप खुश रहोगे। यहाँ पर मुझे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिख रही है। ओके, अब जब स्माइल करोगे, अब जब हैप्पी रहोगे, आप जब हार्मोनी के साथ कनेक्ट रहोगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अब बैठे बैठे हार्मोनियस तो फील नहीं कर सकते, वो तो मुझे भी पता है, राइट। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ये कि आपको ज्योमेट्री चेंज करनी पड़ेगी अभी, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं अब क्या आ रहा है आपके लिए। लेट लू, यस, थोड़ा सा ग्रिप को लूज कर दो अभी। ओके, आप बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपने ग्रिप को पकड़ा हुआ है ऐसे, थोड़ा सा इस ग्रिप को थोड़ा सा लूज कर दो। ओके, अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मदर यूनिवर्स प्रोग्रेशन ला नहीं पा रही है आपके इस टाइट ग्रिप के लिए। यस, स्टैग्नेशन। इस ग्रिप के लिए ही स्टैग्नेशन में है ये एनर्जी, ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी बेसिकली, या फिर जो भी आप अपनी जिंदगी में अभी मांग रहे हो, चाहे ये करियर प्रोग्रेशन हो, चाहे ये कोई पोजीशन की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, या फिर लव लाइफ की बात हो, जो भी है बेसिकली ये स्टैग्नेंट इसीलिए है, आपकी लाइफ स्टैग्नेंट है बिकॉज आप अपने लाइफ को बहुत टाइटली आपने पकड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा लूज छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा सा सरेंडर कि ठीक है, हमें जो करना था हम कर रहे हैं, हम आगे भी करेंगे, बाकी कब होगा कैसे होगा वो लेट्स सी क्या आता है, लेट्स सी। और इस लेट्स सी की जो पाथ है, इस पाथ में आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं चीजों को, उन्हीं सिचुएशन को चूज करना है जहां पर पहुंच के आप हंस सकते हो। फेक स्माइल नहीं, लिटरली आप हंस सकते हो, लिटरली आप मजे कर सकते हो, लिटरली आपके एनर्जी में वो फन काइंड ऑफ वाइब्रेशन रहेगा। जो लोग आपको डीमोटिवेट करें, जो लोग अपने लाइफ में ही खुश नहीं हैं, जिनके साथ बात करके सिर्फ यही बातें होती है कि हाँ यार पता नहीं जिंदगी बहुत खराब चल रही, उन लोगों के साथ बात मत करो अभी, एटलीस्ट फॉर नाउ। ओके, तो अगर जरूरत पड़े ना तो बच्चों से बात करो अभी, ठीक है, बच्चों से बात करो, आपकी इनर चाइल्ड में भी एक हीलिंग आएगी। फाइन, तो अगर ये आप करते हो देन आउटकम क्या आएगा एक बार चेक कर लेते हैं, और इसी आउटकम के साथ हम आपकी रीडिंग को भी टर्मिनेट करेंगे। अगर ये सब आप करते हो तो आउटकम क्या आएगा।
थिंग्स विल स्टार्ट गेट मूविंग, स्टेबल मूवमेंट आप देखोगे, थिंग्स विल स्टार्ट गेट मूविंग, ऑल्सो स्टेबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। एंड ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत काम है, जैसे कि आपकी एनर्जी में भी वो काम फीलिंग, कामनेस आपको महसूस होगी। ओके ये डिफिकल्टीज यहाँ पर एंड होने वाली हैं। ये जो आगे कुछ आप देख नहीं पा रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, ये एनर्जी यहाँ पर एंड होने वाली है। ओके यहाँ पर एक कंप्लीजन है, इस एनर्जी की कंप्लीजन। यस यू विल मूव टूवर्ड्स 6 ऑफ कप, सॉरी मैंने 6 ऑफ कप्स क्यों कहा, ओके 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, आई एम श्योर, इसीलिए 6 ऑफ कप्स मेरे मुंह से बुलवाया गया है। 6 ऑफ कप्स यानी कि ड्रीम फुलफिलमेंट, ठीक है, रीयूनियन विथ योर ड्रीम, रीयूनियन विथ योर डिजायर्स, रीयूनियन विथ योर सोल सेटिस्फैक्शन, आप सोल सेटिस्फैक्शन के करीब आ रहे हो, ठीक है। आउटकम में क्या आया है, 8 ऑफ कप्स, ये जो इमोशनल अनफुलफिलमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, इससे आप दूर जा रहे हो टुवर्ड्स दिस न्यू बिगिनिंग, ठीक है, जहां पर इस ब्लेसिंग को आप महसूस कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी है पेंटिकल्स, यहाँ पर भी है पेंटिकल्स, तो जहां पर वो आप आपके विश, आपके डिजायर धीरे 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 रियलिटी में बदल रही हैं, वो ब्लेसिंग्स आपको रियलिटी में देखना शुरू हो जाएगा। टाइम चेंज हो रहा है टुवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग, बिगिनिंग की तरफ जा रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी जिंदगी में, ये आपको देखने को मिलेगा रियलिटी में। ओके सो पहले ये करो, अभी के लिए ये करना जरूरी है, अगर आपको ये आउटकम चाहिए तो फाइन। दैट्स ऑल माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आपके मन में जो नंबर आया होगा वो इन्हीं में से एक है, इधर तो 2, नहीं तो 4, नहीं तो 7, नहीं तो 10। सो शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, देखते हैं कि आप ये जो परेशान हो, ये रीडिंग आप देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि आप हाल फिलहाल में काफी ज्यादा परेशान हो, काफी रेस्टलेस हो रहे हो, जिसकी वजह से ये रीडिंग आप तक पहुंचाया जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से। आपको यहाँ पर बुलाया गया है इस रीडिंग तक कुछ बताने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि मदर यूनिवर्स ने देख लिया है आप बहुत परेशान हो, सुन लिया है आपके प्रेयर को। आप कुछ कोई आंसर हो सकता है मांग रहे थे, या फिर कोई साइन मांग रहे थे, यहाँ पर वो मिल सकता है आपको। आई डोंट नो ये रीडिंग कैसे प्रोसीड करने वाला है, बीइंग ऑनेस्ट आई डोंट नो। मुझे बस इतना डाउनलोड में मेरे आया है, मैंने जब क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट मैं कल रात बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी, ठीक है, पता नहीं क्यों, बट जब बार बार मेरी नींद जब टूट रही थी तो मैंने सोचा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, आई नीड टू मेडिटेट, ओके। एंड जब मैंने कॉन्शियसली उस एनर्जी को, उस एसेंस को फील करने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कलेक्टिव जो है वो बहुत परेशान है, वो रेस्टलेस है, वो सो नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है आज इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करते हैं। आई डोंट नो ये रीडिंग कैसे प्रोसीड करने वाला है, बट आई एम श्योर मदर यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि आप परेशान हो। सो लेट्स सी, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चेक करूंगी आप लोगों के लिए कि आप परेशान क्यों हो, रीजन क्या है, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग होने वाली है, इसका ये मतलब है कि हर एक रीजन हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करने वाला है, जितना रेजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं रेजोनेट कर रहा है उसको जाने देना है, ओके। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my group number 2. Thank you. क्यों परेशान है मेरे ग्रुप नंबर 2, क्यों रेस्टलेस है आजकल, प्लीज मुझे दिखा दें। Thank you so much, Mother Universe. Thank you.
Knight of Wands, Ten of Wands, the Chariot. Bottom of the deck है Queen of Pentacles. ओके, मुझे यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे कि किसी चीज का बहुत बर्डन है। जो बर्डन आपको आपके पर्सनल लाइफ को बहुत अफेक्ट कर रहा है, काफी ज्यादा। मुझे यहाँ पर ना मेरे कलेक्टिव के लिए वो एनर्जी महसूस हो रही है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए, जैसे कि मेरे ग्रुप नंबर 2 आजकल हाल फिलहाल में काफी ये सोचते हैं कि अरे वो दिन कितना अच्छा था यार, मेरी जिंदगी के वो जो डेज थे उसमें मैं लाइक लिटरली दिल खोल के हंसती थी, और अब देखो मैं कैसी हो गई हूँ। मेरे कलेक्टिव जैसे कि मिरर के सामने जाकर अपने स्किन को देखते हैं, अपने हेयर को देखते हैं और सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज मैं खुश नहीं हूँ, मेरे स्किन भी कैसे हो गए हैं, मेरे हेयर भी कैसे हो गए हैं, तबीयत बहुत खराब चल रही है जिसकी वजह से आपके आपके हेयर ग्रोथ में इश्यूज आ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, आपके स्किन में भी वो ग्लो नहीं है, आप जैसे दिखते थे अभी आप खुद बहुत कंपेयर कर रहे हो, बेसिकली ये बात है। आप खुद बहुत कंपेयर कर रहे हो, आप पास्ट के फोटोग्राफ्स देख रहे हो और अभी के फोटोग्राफ्स देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि कैसे थे हम, अब कैसे हो गए हैं। कोई लोग यहाँ पर कोई हैं जो यहाँ पर बहुत स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, स्टेरॉइड्स की मुझे यहाँ पर विजन दिख रही है, ठीक है। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा परेशान हो, ऐसा भी हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए परेशान हो आप, या फिर आपके घर पे कोई है, आपके मम्मा हो सकते हैं या फिर आपके मदर इन लॉ हो सकते हैं या फिर कोई भी आपके घर वालों में से कोई भी है जिनकी तबीयत अभी बहुत खराब चल रही है, जिसकी वजह से आपको एक बहुत मेंटल प्रेशर आ रहा है, मतलब इमोशनल अप एंड डाउन चल रहा है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि आप हंसना भूल ही गए हो, बहुत बहुत टाइम हो गया अभी हंसना, जैसे कि आप भूल ही गए हो। यू आर जस्ट ट्राइंग एवरी डे, यू आर जस्ट सर्वाइविंग एवरी डे, मतलब ऐसा होता है ना कि यू आर नॉट लिविंग, यू आर सर्वाइविंग। ओके, आप सर्वाइवल पर आ गए हो अभी, मतलब बस आज का दिन निकल जाए। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे बहुत डेट की एनर्जी दिख रही है, फाइनेंशियल डेट्स यहाँ पर काफी ज्यादा हैं, कहीं पर पैसे अटक गए हैं, जिस पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ही बताए कि आप घर कैसे चला रहे हो। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आपके ऊपर, ऑल ऑफ अ सडन ये आ गई है बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, जिसकी वजह से आप जैसे पहले हुआ करते थे उस वर्जन को आप काफी मिस करते हो। हम्म मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली पास्ट वर्जन, पास्ट लाइफ को मिस करना यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। और अभी बात कुछ ऐसी है कि इस बर्डन को हटाने के लिए आप सोचते तो हो कि अच्छा ये कर लूँ वो कर लूँ, बहुत सारे डिसीजंस आइडियाज आते हैं, लेकिन आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, आप बहुत इंडिसिसिव हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस बर्डन को हटाने के लिए जो मुझे लग रहा है कि ये न्यू डिसीजन ले लेते हैं, ये न्यू करियर चूज करते हैं, या फिर कंपनी चेंज, अगर कंपनी ही बर्डन है देन कंपनी चेंज कर लेते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप अगर बर्डन बन रहा है तो बिजनेस पार्टनरशिप को छोड़ के न्यू अकेले में कोई खुद का कोई कुछ करते हैं, लेकिन जो भी आइडिया आ रहा है ना उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हो बेसिकली, यहाँ पर बहुत इनडिसिसिवनेस है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अगर वो डिसीजन भी गलत निकला तो, अगर रिग्रेट करना पड़ा तो हर एक जगह से बेसिकली आप स्टक महसूस करो, हर एक जगह पर जैसे कि कोई ब्लॉकेज है, कोई डोर नहीं दिखाई दे रहा, जहां पर हो वहां पर बहुत परेशान हो, वहां पर बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, लेकिन जो न्यू आइडियाज, जो न्यू डोर
देखने की भी कोशिश भी कर रहे हो, वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि अगर वो सही नहीं हुआ तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर वो डिसीजन गलत हो गया तो। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिस करंट सिचुएशन में, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर या फिर जिस चीज को लेकर आप इतना बर्डन फील कर रहे हो, उस पर्टिकुलर पाथ को भी पास्ट में आपने ही चूज किया था, बहुत इंथुजियाज्म के साथ चूज किया था। अभी यही पाथ इतना ज्यादा बर्डन दे रहा है आपको, इतना ज्यादा टेंशन दे रहा है आपको कि अभी आपको लग रहा है कि शायद ये पाथ ही चेंज करना चाहिए मुझे। ये जो भी पाथ है या फिर ये जो भी करियर चॉइस है, जो भी कुछ है यहाँ पर, ये चेंज करना चाहिए। और फिर आप सोचते हो कि चेंज करना सही भी होगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक डिसीजन लिया है। अब तो उस डिसीजन को कभी कभार हम रिग्रेट करते हैं, नेक्स्ट डिसीजन लेंगे तो उसको कितना रिग्रेट करेंगे। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रहा है। अब आप देखो आपके साथ रिजोनेट कर भी रही हैं या नहीं। बहुत सारे सिचुएशंस मैंने यहाँ पर बताया जो आपके साथ रिजोनेट कर रहा है, आप लो रखो और आगे की रीडिंग देखो। अगर कोई भी रीजन यहाँ पर आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट योर रीडिंग। ओके, चलिए अभी देखते हैं मदर यूनिवर्स आपसे आज आपके परेशानियों के लिए क्या कहना चाहते हैं। Thank you so much. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. क्या कहना चाहते हैं आप मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव को, मेरे स्टार सोल्स को, उनके परेशानियों के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, calm your mind, body and soul. Have fun with your inner child. Discover your sparkle. Create a balanced life. मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कहना चाहती हैं, सबसे पहले आप ना इस रिग्रेट एनर्जी से दूर आओ। ओके, ये जो आप पास्ट को बार बार कंपेयर कर रहे हो, पास्ट के कुछ डिसीजंस को आप हाल फिलहाल में रिग्रेट, पास्ट के डिसीजंस को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हो, इससे दूर आओ। क्योंकि ये ईगो की बात हो रही है कि वो डिसीजन आपने लिया था। इस तरीके से सोचो कि वो डिसीजन मदर यूनिवर्स ने लिया था आपके लिए, क्योंकि तब के लिए वही सही था। तो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी एनर्जी को, किसी भी सोल को, किसी भी एग्जिस्टेंस को, किसी भी डिसीजन को रिग्रेट नहीं करना है। यहां पर रिग्रेट की एनर्जी से बाहर आओ। आपकी एंथुजियाज्म कहां पर गया? वेयर इज इट नाउ? ये क्यों मिसिंग है? आप तो वो हो जो एक पार्टी में जान भी ला सकता है, वो कहां पर है? अब उसको ढूंढ के लाओ, उसको ढूंढ के लाओ। अपने आप थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, मुझे ये सुनाई दे रहा है। और वो ऐसे ही नहीं मिलने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ा सा शांत रहना है। शांत हो जाओ, सबसे पहले तो शांत हो जाओ। एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। आप जो ये फील कर रहे हो ना कि आप कुछ और करते तो कुछ और होता, आप ये चूज करते तो वो होता, आप वो चूज करते तो वो होता, नहीं। आप जो भी चूज करते, आप इसी करंट, जो करंट सिचुएशन में आप हो अभी, उसी करंट सिचुएशन में आप रहते, क्योंकि यहां से आपको कुछ सीखना है। आप वो सीखोगे, आप नेक्स्ट चॉइस बनाओगे, तो आप एक न्यू दरवाजा देखोगे। ठीक है, सो आप कहीं और नहीं रहते, अभी कुछ और चूज करते तो कहीं और नहीं रहते। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप करंटली बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे इन योर करियर, आपके करियर में अगर बहुत ज्यादा आप स्टक महसूस कर रहे हो और ये सोच रहे हो आप कि आप अगर आपके करियर में आप कुछ और चूज करते तो शायद जिंदगी कुछ और होती, शायद अब तक आपको वो सक्सेस मिल जाता जो आपको चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। मदर यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि ये जर्नी, ये बर्डन, ये स्टक एनर्जी आपको फील करना ही था, एक्सपीरियंस करना ही था।
तो आप कोई भी करियर पाथ क्यों ना चूज कर लो या फिर पास्ट में चूज कर लेते, आप यहां पर एक बार ना एक बार आते ही इस सिचुएशन में, क्योंकि इसके बाद आपको चॉइस मेक करनी है। आपका यहाँ पर एक रोल है, आप इस रोल को एस्केप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये रोल आपके लिए है, ये रोल निभाना है आपको यहाँ पर। डिसीजन मेकिंग का रोल, चॉइस का रोल, जो जिससे आप एस्केप नहीं कर सकते। आपका डिसीसिव पावर जो है ना वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाता है कभी कभार, जिसको यूटिलाइज करना एंड अपने डिसीसिव पावर को पहचानना, ये अभी भी बाकी है कहीं ना कहीं, मुझे ये दिख रहा है, जो कि आपको करना है। ओके कभी कभी जिंदगी डाउन जाती है, कभी कभी जिंदगी अप जाती है, यही बैलेंस लाइफ है, यही साइकिल है। ओके सो सी यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, क्रिएट अ बैलेंस लाइफ। आप अगर ये सोच रहे हो कि अरे पास्ट में हैप्पी थे, कितना अच्छा था, अभी हम सैड हैं, अभी सैड हो, अभी जो ये सैडनेस आप महसूस कर रहे हो ना, इसी सैडनेस की वजह से कल जो हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में आएगी ना, उसको पाकर आप बहुत ग्रेटफुल फील करोगे। अगर सैडनेस नहीं होती ना, हैप्पीनेस की वैल्यू नहीं होती। ओके जिसके पास बहुत 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 पैसे होते हैं ना, उन लोगों के पास पैसों की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है सो वही बात है। ठीक है बैलेंस बनाने की कोशिश करो, बैलेंस में सोचने की कोशिश करो कि अगर कुछ गलत है तो वो गलत अच्छा क्या है वो दिखा भी रहा है, एंड जो लाइट साइड ऑफ दैट पार्ट, मतलब जो भी चीज चाहे वो टीयर्स है, टीयर्स का लाइट साइड क्या है, स्माइल है ना। तो आप अगर सैडनेस देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि कल के हैप्पीनेस के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है। सो अभी के लिए आपको क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो शांत हो जाओ। एग्जैक्टली आप वहीं पर हो जहां पर आपको होना चाहिए था, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके अभी यहां पर रहकर आप डिसीजन मेक करो। आपको डिसीजन बनाने के लिए बोला जा रहा है, आपके पास चॉइस है कोई। ठीक है आपके पास ऑलरेडी कोई चॉइस है, आपके पास ऑलरेडी एक्शन लेने के लिए, फाइट करने की एक दरवाजा ओपन है, वो करो। एक बच्चे को कभी आपने देखा है कि बहुत दूर का सोच के काम करता है एक बच्चा, नहीं ना। उस इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाओ। एक बच्चा फन के लिए करता है जो भी करता है, इसको ये अच्छा लग रहा है आज तो ये कर रहा है, इसको अकल ये अच्छा नहीं लगेगा तो वो कुछ और करेगा। तो करेंटली आपको बोला जा रहा है आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाओ। ठीक है आपके इनर चाइल्ड के साथ जब आप कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आप में ये एंथुजियाज्म फिर से वापस आने वाला है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, अभी मुझे बस एक्शन लेना है। अगर कोई डिसीजन चेंज करना है, अगर कुछ छोड़ने का डिसीजन है वो हम लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। अगर कहीं पर रहने की डिसीजन है तो वो हम लेंगे। डिसीजन लो, यहाँ पर मदर यूनिवर्स बोल रही है डिसीजन लो, डिस्कवर करो, न्यू डिसीजन को एक्सप्लोर करो। यहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज को लेकर, तो और ज्यादा बर्डन यहाँ पर बढ़ रहा है। डिसीजन लो, डिसीजन तभी ले पाओगे अच्छे से जब आप इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाओगे कि मुझे मेरे कॉलिंग के ऊपर डिसीजन लेना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि कौन सा डिसीजन सही होगा, कौन सा डिसीजन सही नहीं होगा, जो अभी के लिए मुझे सही लग रहा है वही डिसीजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होकर डिसीजन लो। एंथुजियाज्म को फिर से वापस तभी ला पाओगे जब इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है पास्ट को रिग्रेट करना, पास्ट के साथ अभी करंट सिचुएशन को कंपेयर करना, ये बंद करो। पास्ट में जो हुआ है वो हो गया है, अभी पास्ट फिर से वापस नहीं आ सकता। इधर तो पास्ट से बेहतर कुछ वापस आ सकता है, आई मीन पास्ट से बेहतर कुछ हो सकता है, पास्ट वापस नहीं आ सकता है। जो पास्ट में हो गया है, जो दिन बीत गए हैं वो बीत गए हैं, अभी उसको भूल जाओ। ठीक है नहीं तो कभी भी आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, कभी भी आप अपने स्पार्क को डिस्कवर नहीं कर पाओगे। स्पार्क को डिस्कवर करो, ये खो गया है, इसको डिस्कवर करो, इसको फिर से ढूंढो अंदर, ये कहीं ना कहीं अंदर ही छुपी हुई है, इसको ढूंढो अंदर। और ये अंदर कब मिलेगा, जब आप अपने माइंड बॉडी सोल को काम करोगे, जब आप अपने इनर चाइल्ड नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओगे। टेक दिस डिसीजन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस डिसीजन। ओके यहां से देखते हैं और क्या बोला जा रहा है आपको। बेटर देन यू कैन इमेजिन, सब कुछ बेहतर ही होगा आगे चल के।
जितना सोचा है उससे कई बेहतर होने वाला है। सो आप डिसीजन लो, और इधर तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ डिसीजन लिया है और सोच रहे हो कि ये सही है या नहीं, उस डिसीजन पर भरोसा करो, ठीक है। चेंज, चेंज, जो चेंज आप करने के बारे में सोच रहे हो या फिर रिसेंटली आपने किया है, उस चेंज पर भरोसा करो। और अगर रिसेंटली आपने कोई चेंज नहीं किया है, चेंज लाओ। जो चेंज आपके दिमाग में आ रहा है, सोल कॉलिंग में आ रहा है, आपको जो चेंज कॉल कर रहा है, वो चेंज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। यहां पर चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ो। यहाँ पर ना कोई जगह चेंज भी हो सकता है जो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। जगह चेंज जैसे कि कोई ब्रेक ले लो थोड़ा सा, ठीक है, घूम के आओ कहीं पर, कहीं से, सॉरी, ओके, जहां पर फाउंटेन हो, जहां पर झरने हो, ठीक है, घूम के आओ कहीं से। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज्यादा मोनोटोनस लाइफ लीड कर रहे हो अभी, और जो गाइडेंस यहाँ पर दिया गया है ना, उसको अगर आप फॉलो करते हो, यू विल सी दैट यू आर रीचिंग, जहां पर आपको पहुंचना है वहां पर आप पहुंच रहे हो, यू आर ऑलमोस्ट देयर, ये आपको महसूस होगा फिर, ठीक है। ये बर्डन धीरे 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 खत्म होने लगेगा फिर। फेस योर फियर, ये जो डर, ये जो गिल्ट है ना, इसको फेस करो और डील करो, हील करो। चलिए, let go, let go of what, let go of guilt, लेट गो ऑफ कंपैरिजन। ये जो पास्ट के साथ कंपेयर आप कर रहे हो ना बार बार, इसको लेट गो करो। फियर को लेट गो करो, हर एक नेगेटिविटी को लेट गो करो जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ये डिसीजन लेने नहीं दे रहा है। हील योरसेल्फ फर्स्ट, यस यस, अपने फियर को हील करो, लीडरशिप में आओ, खुद के डिसीजंस खुद लो, खुद के लाइफ में चेंजेस लाओ, तभी जाकर आपको दिखेगा कि यू आर लीडिंग योरसेल्फ, आपके हाथ में वो डोर है। फाइन। और अगर ये सब कुछ आप करते हो, देन देखते हैं आउटकम क्या आएगा। क्या आउटकम मेरे ग्रुप नंबर 2 देखने वाले हैं? अगर मेरे ग्रुप नंबर 2 ने ये गाइडेंस फॉलो किया तो बैलेंस आएगा, पीस आएगा, सुकून के साथ खुद को जोड़ पाओगे, चीजें ग्रो हो रही हैं, ये आपको दिखेगा। ये जो बहुत टाइम से आप इन्वेस्ट कर रहे हो एनर्जी, ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये जो डिसीजन आप लेने वाले हो, ले नहीं पा रहे हो, इस डिसीजन को लेते ही आपको दिखेगा चीजें ग्रो हो रही हैं, थिंग्स आर ग्रोइंग, थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग, धीरे धीरे फिर से न्यू जान आ रही है आपकी जिंदगी में। ओके, धीरे धीरे फिर से जैसे कि ये एंथुजियाज्म, ये हैप्पीनेस लौट कर आ रही हैं, वो हंसियां, वो जो खुशियां हैं, वो हंसी हैं, वो व्हाट टू से, वो फन जो है, वो जॉयस जो टाइम है, वो फिर से लौट कर आ रहा है। यस, न्यू बिगिनिंग, न्यू इंस्पिरेशन, न्यू आइडिया। ये डिसीजन लो, तब जाकर आपको दिखेगा कि आप ये जो आइडिया, आपने जो आइडिया लगाया है या फिर जो डिसीजन आपने लिया है, उसी के साथ साथ चीजें ग्रो हो रही हैं, एंड अगेन योर लाइफ इज कमिंग इनटू बैलेंस। बेसिकली ये डिसीजन डर के मारे आप नहीं ले रहे हो, तो आपकी लाइफ भी बहुत स्टक हो गया है अभी। डिसीजन लो, आपकी प्रेयर सुनी जा रही हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। बाकी दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, इसका ये मतलब है जो नंबर आपने सोचा है मन में, वो नंबर इनमें से ही एक होगा, दैट इज इधर तो 3, नहीं तो 6, नहीं तो 8। तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आप ये जो परेशान हो रहे हो आजकल बहुत ज्यादा,
क्योंकि ये रीडिंग आप देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि आप बहुत परेशान हो, आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, और इसीलिए मदर यूनिवर्स ने यहाँ तक आपको बुलाया है, ये रीडिंग आप तक पहुँचाया है, राइट। अभी मुझे भी नहीं पता, बीइंग ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता कि ये रीडिंग कैसे प्रोसीड करने वाली है, क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट मुझे बस इतना ही चैनल करवाया गया है कि आप लोग, मेरे कलेक्टिव, मुझसे जो जुड़े हुए हैं वो परेशान है। क्योंकि कल रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी, मैं सो रही थी, नींद टूट रही थी, मैं सो रही थी, नींद टूट रही थी, बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील हो रही थी, जैसे कि मैं, मतलब मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जीज हैं जो सो नहीं पा रही हैं। मेरा माइंड शांत नहीं था बिल्कुल भी। ओके, सो मैंने ये डाउनलोड किया, चैनल किया कि मेरे कलेक्टिव बहुत परेशान हैं, और इसी वजह से मदर यूनिवर्स उनको कुछ कहना चाहती हैं, उन तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, और मैंने तय किया कि ठीक है, आज ही कर लेते हैं ये रीडिंग। क्योंकि कल की जो एनर्जी है मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा मैं रेस्टलेस फील कर रही थी, बहुत 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 रेस्टलेस फील कर रही थी, एंड राइट नाउ आई एम वेरी मच टायर्ड, आई एम वेरी मच टायर्ड। मैंने तो सोचा था कि मैं आज रीडिंग नहीं लाऊंगी, लेकिन जब बहुत रेस्टलेस फील हो रही थी ना, तो मुझे पता चल गया कि इट्स नॉट माई एनर्जी, इट्स अदर्स, इट्स माई कलेक्टिव एनर्जी बेसिकली। तो चलिए देखते हैं कि क्यों परेशान हो आप। सबसे पहले हम क्यों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, और उसके बाद ही हम देखेंगे मदर यूनिवर्स इस परेशानी के लिए आपको क्या कहना चाहती हैं। हो सकता है कि आपने खुद मदर यूनिवर्स से कोई साइन मांगा था, या फिर कोई प्रेयर की थी, या फिर कोई आंसर मांगा था। मैं बता दूं सबसे पहले कि ये जनरल रीडिंग होने वाली है, तो हर एक रीजन हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है, जाहिर सी बात है। जितना रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जितना नहीं कर रहा है वो मैसेज, वो रीजन आपको जाने देना है, ठीक है। चलो, so with all the positive energies, thank you so much Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides, thank you। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माई ग्रुप नंबर 3। मेरे ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव क्यों परेशान है, मदर यूनिवर्स प्लीज मुझे दिखा दे ये, थैंक यू। क्यों परेशान है मेरे ग्रुप नंबर 3? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे स्टार सोल्स क्यों परेशान हैं? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे आप लोगों की परेशानी किसी और से रिलेटेड है ऐसा दिख रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके, सपोज आप मैरिड हो, ओके, अगर आप मैरिड हो देन आपके स्पाउस के लिए आप परेशान हो, मतलब आपके स्पाउस के करियर के लिए आप परेशान हो, या फिर आपके अगर घर पे कोई बीमार है उनके लिए आप परेशान हो। हम्म, कोई और है यहाँ पर जो बेसिकली जो प्रॉब्लम में है। आप इस प्रॉब्लम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, आप इस प्रॉब्लम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो, इनडायरेक्टली बट रिलेटेड हो। क्योंकि जो जो पर्सन डायरेक्टली रिलेटेड है उस प्रॉब्लम के साथ, वो बहुत करीब हैं आपके, आपके लव्ड वन हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपके आई मीन लवर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, मम्मा पापा बहन भाई, आपके इन लॉज में से कोई हो सकता है, ठीक है। जिनको परेशानी में देख के आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
ओके। ऑल्सो ये तो एक रीजन है मुझे दिख रहा है। रिसेंटली और भी चीजें हो रही हैं आपके साथ, वो है आप बहुत ट्रिगर हो रहे हो। यस, आप बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हो, लोग आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो। मतलब आप आपकी सेंसिटिविटी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करते हो। मतलब लोग थोड़ी सी भी इधर से उधर बात कर लेते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप उस बात को लेकर बहुत टाइम तक सोचते रहते हो, और जिसकी वजह से आपकी जो मन की शांति है वो बिगड़ जाती है। बेसिकली आपकी जो हील्ड एनर्जीज है ना, वो बिल्कुल अनहील्ड हो जाती हैं। आप बहुत टाइम तक सोचते रहते हो कि इसने ऐसा क्यों किया। अब उस पर्सन को जाकर सपोज आप पूछ रहे हो कि आपने ऐसा क्यों कहा, और उस पर्सन ने कह दिया कि अरे मैंने तो मजाक किया बस तब। फिर भी आप उस बात को लेकर आप सोचते हो कि इसने ऐसा क्यों मजाक किया। नहीं, इसने मजाक नहीं किया, इसने शायद बस बात को घुमाने के लिए अभी मुझे बोल दिया कि इसने मजाक किया, लेकिन तब इसने मजाक नहीं किया था, कुछ ना कुछ तो जरूर बात है। और आपके दिमाग में ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और इस बात को लेकर काफी ज्यादा आप परेशान हो, बेसिकली हो जाते हो। ओके, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ट्रिगर हो रहा है, क्यों इतना ट्रिगर हो रहे हो आजकल, आपको पता भी नहीं चल रहा है। हाँ, ऑल्सो जिस ट्रिगर की वजह से आपको भी पता है आपके आसपास के लोगों को आप बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हो आजकल। हम्म। ओके। एंड थर्ड रीजन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, और आप प्रे कर रहे हो मदर यूनिवर्स को कोई सोल्यूशन मिल जाए, कोई सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन दिखा नहीं है आपको। उस प्रॉब्लम को लेकर काफी ज्यादा आपको डर लग रहा है। और अब बस यही सोच रहे हो कि क्या आपकी प्रेयर सुनी जा रही हैं, क्या एट ऑल मदर यूनिवर्स आपके प्रेयर को सुन रहे हैं। ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कोई न्यू चीज आपके जिंदगी में आया है बेसिकली। ठीक है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई न्यू जॉब ऑफर हो सकता है, कोई न्यू कोलैबोरेशन ऑफर हो सकता है, कुछ न्यू आया है। ठीक है, लेकिन इस न्यू चीज के साथ कोई चॉइस या फिर कुछ तो ऐसा अटैच्ड है जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हो कि क्या ये ऑफर आपके लिए सही है या फिर क्या ये पर्सन आपके लिए सही है। आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो आपकी जिंदगी में आए हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं ये पर्सन, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं ये पर्सन, लेकिन इस पर्सन के साथ कभी कभार बहुत ज्यादा आप आपके एक्स के बिहेवियर रिजेंबल कर पाते हो। ठीक है, मतलब कभी कभार कुछ कुछ बातें ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो वो पर्सन भी करता था और फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो बेसिकली कि इस पर्सन को ट्रस्ट किया जाए या फिर ट्रस्ट ना किया जाए। और सिर्फ पर्सन तक सीमित नहीं है, कोई ऑफर भी हो सकता है। ठीक है, कोई ऑफर ऐसा आ रहा है जो देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके साथ कोई रिस्क अटैच्ड है या फिर कोई चैलेंज अटैच्ड है, और आपको लग रहा है कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हमें करना चाहिए। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि मुझे दिख रहा है। आप देखो, अगर आपके साथ ये रीजंस रेजोनेट करते हैं देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। देखते हैं अभी मदर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपके परेशानियों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। आपको क्या कहना है मेरे ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव को उनकी परेशानियों के लिए। Learn to scan your body. Attract a relationship. Have fun with your inner child. Nurture yourself. मदर यूनिवर्स यहाँ पर ना आपको कहना चाहती हैं कि आप अपने बॉडी को स्कैन करें।
ओके, यू नीड टू स्कैन योर बॉडी। आपके जो बॉडीली सेंसेशंस होते हैं ना उस मोमेंट में, जिस मोमेंट में आप बहुत गुस्सा हो रहे हो, या फिर आपको बहुत रोना आ रहा है, या फिर आप बहुत तड़प रहे हो किसी चीज के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस मोमेंट में आपको आपके बॉडी को स्कैन करना है। मदर यूनिवर्स आपसे सबसे पहले ये कहना चाहते हैं। ऑलरेडी आपको साइंस भेजा जाता है, आपको साइंस दे रही है मदर यूनिवर्स आपके बॉडीली सेंसेशन से। आपके बॉडीली सेंसेशन को पता है, आपके बॉडी को बेसिकली पता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या रॉन्ग है, एंड क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो बॉडी ऑल्सो, बॉडीली सेंसेशन आपको बताने वाला है कि क्या है आपके अंदर जो हील नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो रहा है। ओके, सो बॉडी को स्कैन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आई डोंट नो आप कैसे मेडिटेट करते हो, आप जैसे भी मेडिटेट करते हो, अभी करंटली आप बॉडी को स्कैन करना, ये मेडिटेटिव प्रैक्टिस अपनाएं। अभी के लिए आपको वो करना है। आप जब भी मेडिटेट करने बैठ रहे हो, कोई मेडिटेटिव म्यूजिक मत सुनो, कोई कुछ मत करो, बस बॉडी को स्कैन करो, टो से लेकर हेड तक। ठीक है, बस बॉडी को स्कैन करो कि टो में क्या सेंसेशंस हैं। ओके, ऐसा भी आप कर सकते हो। आप कोई एक सिचुएशन या फिर कोई एक मेमोरी को लो। ओके, कि इसने आज मुझसे ऐसे बात किया तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ओके, या फिर जब गुस्सा आ रहा है तब आप बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपने बॉडी सेंसेशंस को महसूस करो कि आपके बॉडी सेंसेशंस आपसे क्या कहना चाहती हैं। वहां से आपको पता चलेगा बेसिकली ये सिचुएशन कहाँ से, ये फीलिंग कहाँ से आ रहा है। ये फीलिंग इस सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है, ये कोई पास्ट ट्रिगर है। उस ट्रिगर को आप रिकॉग्नाइज करो। रिकॉग्नाइज एक बार ही आपने कर लिया तो समझो कि 50% हील हो गया वो। ठीक है, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं तो गांठें जो होती है ना वो हम खोल नहीं पाते हैं। बेसिकली नॉट्स जो होते हैं ना खोल नहीं पाते हैं। बेसिकली एक बार ही आपने रिकॉग्नाइज कर लिया तो सोचो 50% इज डन, द वर्क इज 50% डन। ओके, सो बॉडीली सेंसेशन में सब कुछ छुपी हुई है। आपको मदर यूनिवर्स कहना चाहती है बॉडीली सेंसेशन में सब कुछ छुपी हुई है। ऑल्सो आपको पता है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कि इस सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, या फिर ये सिचुएशन अल्टीमेटली कहाँ लीड करने वाला है। आपके बॉडी को पता है ऑलरेडी, आपके एनर्जी को पता है ऑलरेडी। लर्न टू स्कैन योर एनर्जी, लर्न टू स्कैन योर बॉडी। ओके, खुद के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, खुद के इनर चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है। ओके, पहले वो बनाओ। ओके, खुद के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग करो, खुद के इनर चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग करो। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल्सो बीइंग ऑनेस्ट, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिनके लिए परेशान हो रहे हो उनके एनर्जी आपके साथ इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि आपके नेगेटिव थिंकिंग, आपके लो मूड इस पर्सन को भी अफेक्ट करता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करो। ठीक है, जिसके लिए आपको आपके इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके खुद के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं हो पा रहे हो आप, देन आपके आसपास के लोगों को भी आप वो एनर्जी स्प्रेड नहीं कर पाओगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी एम्पैथ है, या फिर एम्पैथ ओकल्ट साइंस में आप आना चाहते हो, हीलर बनना चाहते हो। तो समझो कि आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आप खुद को हील नहीं कर पाओगे। आप जो लोगों को दिखाना चाहते हो, लोगों को अपलिफ्ट करना चाहते हो, वही चीजें सबसे पहले खुद के साथ करो। और ये समय वो समय है जब मदर यूनिवर्स जैसे कि देखना चाहती है आप खुद को कैसे हील करते हो, तब ना जाकर आप दूसरों को हील कर पाओगे। बात कुछ ऐसी हो रही है यहाँ पर। और ऑल्सो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वो भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी की वजह से अफेक्टेड होते हैं। अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आप अपने साथ चीजें हील कर लो, आप अपने आप आपके आसपास के लोगों की जिंदगी भी आपको दिखेगा कि हील हो रही हैं। ओके, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे ऑफर्स को अट्रैक्ट करोगे। इनर चाइल्ड हील करना एंड इनर चाइल्ड के साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी देखते हैं क्या आ रहा है। एक
अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना कि इनर चाइल्ड के साथ कैसे कनेक्ट होना होता है, आप बच्चे को, किसी भी बच्चे को आप गौर से फोकस करें, गौर से देखें, ओके, बहुत अच्छे से देखें उनके एक्शंस क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, उनके थॉट पैटर्न्स क्या है, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। एट ऑल क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में? बच्चे नहीं सोचते हैं, वो आज जीते हैं, वो आज को सही करने की कोशिश करते हैं, वो फन के साथ, जहां पर हैप्पीनेस होती है वहीं पर वो होता है। उसको आप बोलो कि पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई को मोनोटोनस वे में उसके सामने रखो, वो पढ़ाई नहीं करना चाहेगा, लेकिन सेम पढ़ाई को आप फन के हिसाब से उसके सामने रखो, वो करेगा वो पढ़ाई, ठीक है। सो चिल्ड्रन आर ओनली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फन, हैप्पीनेस, लाइक दैट। सो आपको भी उसी एनर्जी में आना है, इट्स दैट सिंपल, ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब इतना ही है कि आप फिर से अपने चाइल्डहुड में नहीं जा रहे हो, फिर से चाइल्डहुड को जी रहे हो एक बेहतर तरीके से, जो चाइल्डहुड में नहीं कर पाए थे आप, क्योंकि चाइल्डहुड में तब आप इतना कुछ इस तरीके से सोच नहीं पा रहे थे, अवेकेंड नहीं हो पाए थे, तब आप डिपेंडेंट थे किसी और के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रॉमा आपको मिल गया था, राइट। सोसाइटी ने कुछ इम्पोज किया, फैमिली ने कुछ इम्पोज किया लेकिन अभी आप रिस्पॉन्सिबल हो, अभी आप कर सकते हो, अभी आप अवेकेंड हो, अभी आप चाइल्डहुड को फिर से जी सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। If you really want to be a healer, if you really want to spread healing energies to others, ठीक है, पहले आप ये करो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहले आप ये करो। ओ माय गॉड, सी अट्रैक्ट थ्रू ग्लो, यही पर बात हो रही थी। आप इस गाइडेंस को फॉलो करो, आप अपने आप मैनिफेस्ट कर पाओगे चीजों को, यू मैनिफेस्ट कर पाओगे चीजों को, ओके। ऑल्सो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जब आप एक हीलर ना, नॉट सिर्फ और सिर्फ हील्ड सोल को ही अट्रैक्ट करती है, ऐसा नहीं है, याद रखना है, ठीक है। एक हीलर अनहील्ड सोल को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है, ताकि उस अनहील्ड सोल को हील कर पाए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसके साथ डील करना है, कौन हील है, कौन अनहील्ड है, किसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना हीलिंग रहेगा, और किसके साथ सिर्फ हीलिंग रिलेशनशिप मेंटेन करना है, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं, ये आपको थोड़ा सा डिसर्न करना है। और ये तब कर पाओगे जब आप बॉडी स्कैन करना सीख पाओगे, ओके। ऑल्सो बीइंग ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई पितृ दोष भी यहाँ पर है, और पितृ शांति के लिए आपको कुछ करना है, शांति पाठ कराना है आपको, ठीक है, पितृ पूजा करना है आपको, नारायण पूजा भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर लें और उनसे पूछ ले कि कैसे पितृ पूजा किया जा सकता है, ठीक है, जो विधि है वो सब कुछ आप लिख ले, जान ले, और उसके बाद आप करिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप पितृदोष की वजह से भी आपके बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं, आपके आसपास के लोगों की भी काम बिगड़ जाती हैं बेसिकली, ओके। बट यस, ये जो बोला जा रहा है, ये सब अगर आप करते हो, आपके प्रेयर आंसर्ड होंगे, आप जो प्रे कर रहे हो वो आंसर्ड होंगे, ठीक है, लेकिन यू नीड टू हील योरसेल्फ फर्स्ट। You are about to shine. बहुत सारे लोग आपको जानने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको पहचानने वाले हैं, ओके। आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले हो, रास्ता दिखाने वाले हो, हील करने वाले हो, तो सबसे पहले आप खुद हील हो जाओ। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है।
डोंट वरी, आप हील रहो, आप शांत रहो। अगर आप किसी और की वजह से भी परेशान हो ना, ये परेशानी रिजॉल्व हो जाएगा। आप बस अपनी हीलिंग पर फोकस करो। आप अगर उस परेशानी की वजह से अपनी हीलिंग पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, खुद को सेल्फ लव नहीं दे पा रहे हो अभी, देन यू आर टेकिंग द रॉन्ग पाथ। ठीक है, इससे कुछ सही नहीं होगा। रादर आप अपने हीलिंग पर फोकस करो। आप जिनके लिए आप परेशान हो, उनकी लाइफ सुधर जाएगा, वो प्रेयर सुनी जाएगी। ओके, पॉज, यस, इस ओवर थिंकिंग को पॉज करो और बस अपनी हीलिंग पर फोकस करो। ऑल्सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है, जैसे कि आपके बॉडी को स्कैन करो, आपको पता चल जाएगा आपके बॉडी कहाँ पर घुसने के लिए मना कर रहा है, किसके साथ डील करने के लिए मना कर रहा है, कौन सा वो ऑफर है जिसको एक्सेप्ट करने के लिए मना कर रहा है। आपकी बॉडी आपको बताने वाला है। ऑलरेडी आपको ये महसूस होता है अगर कि इस पर्सन में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है, आपको मदर यूनिवर्स बताना चाहती है, डोंट इग्नोर इट। अगर आपको काम के सिलसिले में भी ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ शायद डील नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभार अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभार लगता है कि शायद इस पर्सन में कुछ तो प्रॉब्लम है, और जब भी इस पर्सन के साथ आप मीटिंग करने जाते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर कुछ ना कुछ होती रहती है आपके बॉडी के साथ, देन अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट फॉर यू। आपके बॉडी आपको बताने वाला है बेसिकली कि कहां पर आपको जाना है, कहां पर आपको जाना नहीं है। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए यहां पर आया है कि बॉडी स्कैन करो। someone has their eyes on you। ऑल्सो थोड़ी सी प्राइवेट हो जाओ अभी, ठीक है, थोड़ी सी ना प्राइवेट हो जाओ आप अभी। हील योर सेल्फ फर्स्ट, खुद को हील करने पर फोकस करो एंड अपने लाइफ को और थोड़ा प्राइवेट कर लो आप। ठीक है, अगर ऑलरेडी प्राइवेट हो आप, और थोड़ा प्राइवेट कर लो। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सब कुछ बताने की अभी किसी को भी जरूरत नहीं है। किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को भी मत बताओ अभी। ओके, नजर आपको काफी लग रही हैं आजकल। आपके आसपास कुछ नेगेटिव लोग भी मौजूद हैं, उससे बचे। चलिए, अगर ये सब कुछ आप करते हो, देन आउटकम क्या आप देख सकते हो, क्या आउटकम देखोगे आप आने वाले दिनों में? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ब्लेसिंग्स, स्टेबिलिटी, प्रोफिशिएंसी। आप जब हील करोगे या फिर जो भी यहाँ पर बोला गया वो जब करोगे ना, आउटकम में क्या देखोगे, आपकी डिसर्नमेंट पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, जजमेंट पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, कौन सही है कौन नहीं है, ये जो जजमेंट करने का जो पावर है ये बहुत स्ट्रांग हो रही है। अभी जजमेंट करने का पावर स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं चीजों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे जो आपके लिए सही होंगे, जो आपके रूट्स के लिए सेफ होंगे। ओके, जो आपको स्टेबिलिटी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, जो आपको ठगने के लिए नहीं आएंगे। ओके, ऑल्सो यहाँ पर मुझे आने वाले दिनों में जैसे कि अगेन इस कार्ड के साथ बताया जा रहा है कि आपके प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, आपके प्रेयर्स रियलिटी में बदल रही हैं। ओके, आपको गिफ्ट मिल रहा है मदर यूनिवर्स से, आपको ब्लेसिंग मिल रही है मदर यूनिवर्स से। लेकिन वही है कि सबसे पहले ये गाइडेंस फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। जब ये गाइडेंस फॉलो करोगे ना, नॉट ओनली ये ब्लेसिंग्स मिलेगा आपको, ये पता चलेगा कि यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, आप ब्लेसिंग में ही अब तक जी रहे थे लेकिन आप हील नहीं हो पा रहे थे, इस गाइडेंस को अब तक फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आप ये ब्लेसिंग्स को बेसिकली एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी भी आप ब्लेसिंग में हो, आप ब्लेसिंग एनर्जी रेडियस में ही आप हो, आप ब्लेस्ड ही हो। ओके, बहुत सारे साइकिल्स यहां पर कंप्लीट कर दोगे आप।
रिपीटेटिव साइकिल्स। एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।